So today also we are going to continue group 16 elements. So today we are going to discuss about the oxygen. Oxygen is an element of group 16 element, first element. So oxygen found in diatomic state, O2 state. It is called diatomic state. So dioxygen can be preparation. It can be prepared by the thermal decomposition of potassium chlorate. This is potassium chlorate. इनको हीट करने से potassium chlorate decomposes into potassium chloride and dioxygen will be produced. रिएक्शन को बैलेंस करने से यहाँ 2 लगाना से यहाँ 2 लगा देने से हम लोग यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 3. So it can also be prepared by the thermal decomposition of metal oxides. मेटल ऑक्साइड्स को थर्मल डिकम्पोजिशन करके भी हम लोग डाइऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकता है. फॉर एग्जांपल सिल्वर ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड. इनको हीट करने से इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड ऑक्सीजन. तो बैलेंस करने से हम लोग यहाँ 4 लगाना, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. बैलेंस हो गया. सिमिलरली मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड. हीट करने से बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस mercury and dioxygen. Mercury normally found in liquid state. Only mercury is the metal found in liquid state. So then by the thermal decomposition of metal oxide we can prepare dioxygen gas. Then properties. Number 1, it is a odorless, it is a colorless, odorless and water soluble gas. So dioxygen is a colorless, odorless and water soluble gas. It has 3 isotopes. Isotopes are atoms of same element having same atomic number but different mass number. Oxygen 16, oxygen 17 and oxygen 18. These are the isotopes of element oxygen, and this is one of the most important property of oxygen. Dioxygen is paramagnetic. Paramagnetic substances are attracted by magnetic field. हम लोग क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चैप्टर में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का बारे में डिस्कस किया था. एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग एक मॉलिक्यूल और मॉलिकुलर आयन का मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर डिटरमाइन किया था. Paramagnetic substances are attracted by magnetic field, whereas diamagnetic substances are repelled by magnetic field. So oxygen is paramagnetic. Why? Due to the presence of an unpaired electron in antibonding
molecular orbitals of oxygen. So why dioxygen is paramagnetic? Due to the presence of an unpaired electron in antibonding molecular orbitals of oxygen. So कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मॉलिक्यूल और मोलिकुलर आयन पैरामैग्नेटिक होता है? जिस मॉलिक्यूल और मोलिकुलर आयन का मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना पड़ेगा. सो इसका बारे में हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस किया इन क्लास 11. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसीलिए पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इनका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंस है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है. मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में. जैसे कि एटॉम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सिमिलरली इन ए मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. मोलिकुलर ऑर्बिटल दो टाइप का होता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग ये सब डिस्कस किया इन क्लास 11. चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर. एंड dioxygen directly combine with metal except noble metal गोल्ड एंड प्लेटिनम. गोल्ड एंड प्लेटिनम को नबल मेटल बोला जाता है, नबल गैसेस जैसा. सो ये दोनों प्योर एसिड एंड एल्काली के साथ रिएक्ट नहीं करता है. तो एक्सेप्ट नबल मेटल गोल्ड एंड प्लेटिनम, अदर किसी भी मेटल का साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस calcium oxide. This is an exothermic reaction. During this reaction, definite amount of heat will be released. Metals and non-metal का साथ भी रिएक्ट कर सकता है, except noble metal gold and platinum. Similarly, suppose one more metal, aluminum, combine with reacts with oxygen, produces aluminum oxide. बैलेंस करने से यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ हम लोग 2 लगाने से यहाँ 4 डालना पड़ेगा. सिमिलरली ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन नॉन मेटल का साथ भी कंबाइन हो सकता है, लाइक फॉस्फोरस. फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज कंटेनिंग 4 phosphorus atoms to produces phosphorus. This is an oxide of phosphorus. बैलेंस करने से हम लोग यहाँ 5 लगाना पड़ेगा. तो phosphorus is a non-metal. Similarly, carbon also a non-metal. Combine with oxygen to produces carbon dioxide gas. So oxygen then directly combine with metal and non-metal except noble metal gold and platinum. But during this reaction heat is released क्योंकि these are combustion reaction. Combustion reactions are exothermic reactions. So one more important property of dioxygen is, it is a very important property for exam purpose. So some compounds catalytically oxidized by oxygen. That means catalytically oxidized मतलब some compounds ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट होके some compound को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है in presence of a catalyst. Those chemical reactions are involving in presence of a catalyst is known as catalysis reaction.
So one example, sulfur dioxide gas oxidized by oxygen in presence of vanadium pentaoxide catalyst produces sulfur trioxide. तो बैलेंस करने से 2 to 4, 4 plus 2 6, 3 into 2 6 oxygen. So this is a reaction in which sulfur dioxide is catalytically oxidized by oxygen to produce sulfur trioxide gas. So in this reaction, vanadium pentoxide behaves as a catalyst. Similarly, hydrochloric acid oxidized by oxygen produces chlorine and water. ये रिएक्शन भी बैलेंस करने से हम लोग यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. 2 लगा देने से रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा. 4 लगाने से हम लोग यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, देन रिएक्शन बैलेंस हो गया. तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का नाम है कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट. सो देखो ये रिएक्शन में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहा है. क्लोरीन गैस किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. So through the hydrochloric acid solution, oxygen gas pass करने से in presence of copper chloride produces chlorine gas. और this reaction is a method. This is a method for the preparation of chlorine. और ये reaction का नाम है Decon's process. और Decon's process अप्लाई करके कौन सा सब्सटेंस प्रिपेयर किया जाता है? क्लोरीन गैस प्रिपेयर किया जाता है. सो दिस इज अबाउट द डाइऑक्सीजन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर कंपाउंड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, दैट इज ओजोन. और फॉर्मूला है O3. सो एवरीबॉडी नो इट. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ surface from the harmful ultraviolet radiation. So ozone, in laboratory, ozone can be prepared from oxygen. ऑक्सीजन से ओजोन प्रिपेयर कर सकता है. ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, बट इट इज़ ए रिवर्सेबल रिएक्शन. ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है एज वेल एज ओजोन भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा. सो रिएक्शन को बैलेंस करने से हम लोग यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा. सो ऑक्सीजन इन फाउंड इन गैसियस स्टेट, ओजोन ऑल्सो नॉर्मली फाउंड इन व्हिच स्टेट? गैसियस स्टेट. So oxygen is converted into ozone in presence of ultraviolet radiation. मतलब जब ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है हम लोग एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सो जब ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H वैल्यू पॉजिटिव होता है. एंड जब ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है, जब 1 मोल ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है, हीट नीडेड 142.7 किलोजूल पर मोल. दैट मीन्स जब 1 मोल ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, for the conversion of 1 mole of oxygen into ozone, how many quantity of heat or energy is required? 142.7 kilojoule. और ये जो हीट और एनर्जी सप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होने से ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. रिमेंबर इट. सो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होने के लिए हीट इज नीडेड, एनर्जी इज नीडेड. ओजोन ऑक्सीजन में जब कन्वर्ट होता है हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. मतलब प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक, सो बैकवर्ड प्रोसेस क्या है?
एक्सोथर्मिक। मतलब जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है हीट रिलीज होता है, दैट मीन्स प्रोसेस एक्सोथर्मिक। देन this is the preparation of ozone. Then ozone can be prepared from oxygen. ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मतलब ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करने के लिए हीट सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द properties of ozone. तो in solid state, in the solid state इसका कलर है, दिस इज वायोलेट ब्लैक। सॉलिड स्टेट में वायोलेट ब्लैक कलर है। पेल ब्लू गैसियस स्टेट में कलर है पेल ब्लू। एंड डार्क ब्लू लिक्विड। देखो तीनों डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कलर है ओजोन का। सॉलिड स्टेट में वायलेट ब्लैक कलर है, गैसियस स्टेट में पेल ब्लू कलर है, एंड लिक्विड स्टेट में क्या कलर है, डार्क ब्लू कलर है। So it is one of the most important property of ozone. This property is ozone is thermodynamically unstable with respect to oxygen. ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। मतलब इसका मतलब है ओजोन स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। कौन सा टाइप का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है? जिस प्रोसेस में गिब्स एनर्जी चेंजेस क्या होता है, नेगेटिव। सो रिगार्डिंग गिब्स एनर्जी वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11 in the thermodynamics chapter. So class 11 is very important for class 12, remember it. So then why ozone is thermodynamically unstable with oxygen? Because for that process large negative value of gives energy change delta Z। किसी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना पड़ता है, डेल्टा जी वैल्यू निगेटिव होना पड़ता है। सो ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है, फिर ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो सकता है बाय दिस रिएक्शन। सो जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है डेल्टा एच वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। मतलब हीट रिलीज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। और जब ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब। सो जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द फॉरवर्ड प्रोसेस, जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, हम लोग यहाँ क्या लिखा, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। सो मतलब ओजोन स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। क्यों? जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव। मतलब प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। और जब देखो ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है गैसियस मोल बढ़ रहा है। गैसियस नंबर ऑफ मोल बढ़ने से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जब गैसियस नंबर ऑफ मोल बढ़ जाता है एंट्रोपी इंक्रीजेस। मतलब एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस पॉजिटिव। सो जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज नेगेटिव एंड एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, देन चेंज इन गिव्स एनर्जी क्या होगा, डेल्टा जी फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
दिस इज द रिलेशन। देन देखो यहाँ क्या बोलेगा, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है। जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है डेल्टा एच वैल्यू क्या है, निगेटिव। एंड डेल्टा एस का वैल्यू भी, डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सो ये तो निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अल्टीमेटली डेल्टा जी वैल्यू क्या हुआ, निगेटिव हुआ। डेट सो देन व्हाई ओजोन thermodynamically unstable with respect to oxygen? That means why ozone spontaneously converted into oxygen? Because for that process डेल्टा जी वैल्यू क्या है, निगेटिव। और डेल्टा जी वैल्यू निगेटिव होने से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो एग्जाम में ऐसे बोलने से ऐसा एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो व्हाई ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ ऑक्सीजन, बिकॉज फॉर दैट प्रोसेस डेल्टा जी वैल्यू लार्ज नेगेटिव, देयरफॉर ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। कैसे डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आया देखना है, ऐसे निकल के दिखाया है। सो दिस इज वन ऑफ द very important property of ozone. Now one more property of ozone is ozone is a powerful oxidizing agent. Ozone as an oxidizing agent काम करता है। So why ozone behaves as a powerful oxidizing agent? Because it can produce nascent oxygen। ये क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है इट कैन प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉर्मली एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है, सॉरी मॉलिकुलर फॉर्म में, लाइक दिस O2। जब एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस होता है दैट ऑक्सीजन इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। तो O2 इट इज ए क्या ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन को ऐसे विद इन ब्रैकेट लिखा जाता है। सो व्हाई ओजोन, इट इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। तो व्हाई ओजोन बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस nascent oxygen. That means it can provide oxygen to other substance. जो सब्सटेंस दूसरा को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है that substance behaves as an oxidizing agent. जो सब्सटेंस दूसरा को नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है that substance behaves as a reducing agent. This is the classical concept of oxidation and reduction. Oxidizing agent and reducing agent. So ozone is an oxidizing agent because it can provide nascent oxygen to other substance. For example of a reaction, example of reaction in which ozone behaves as an oxidizing agent. For example, lead sulfide oxidized by ozone to lead sulfate and dioxygen gas. So this is a reaction, this is an example of a reaction in which ozone behaves as an oxidizing agent. तो ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है टू लीड सल्फाइड, लीड सल्फाइड बना लीड सल्फेट, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हुआ। जब सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हुआ 4 ऑक्सीजन एटॉम एडिशन हुआ। कौन ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया, ओजोन प्रोवाइड किया। ओजोन खुद बन गया ऑक्सीजन। सो इन दिस रिएक्शन ओजोन बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वन मोर एग्जाम्पल of a reaction, suppose iodide ion in aqueous medium oxidized by ozone produces
hydroxyl ion in aqueous solution plus iodine will be produced and oxygen also produced. So in this reaction also ozone behaves as an oxidizing agent. So now we are going to discuss about the structure of ozone. ओजोन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. ओजोन का स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ओजोन का. रिगार्डिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी हैव ऑल्सो डिस्कस इन क्लास 11. रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब 2 और 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर मिक्स करके न्यू स्ट्रक्चर बनाने से दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस क्या बोला जाता है, हाइब्रिड बोला जाता है. रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड. सो ओजोन का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. तो क्यों ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ? सो दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन और दिस इज एन अनदर स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. This is one more structure of ozone. So this is structure 1, this is structure 2. दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स किया, मिक्स करके एक इक्विवेलेंट अनदर स्ट्रक्चर बनाया गया. अनदर स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे दिखाना है और दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. सो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? इन ओजोन नाइदर ऑक्सीजन सिंगल नॉर ऑक्सीजन डबल bonds are present. According to the resonance hybrid or resonance structure, in an ozone, all the oxygen bond distances are identical. लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर को देखने से क्या दिखाई देता है? ओजोन में एक ऑक्सीजन डबल बोन है, एक है ऑक्सीजन सिंगल बोन. ऑक्सीजन डबल बोन का डिस्टेंस 110 पिकोमीटर होता है. ऑक्सीजन सिंगल बोन का डिस्टेंस होता है 148 पिकोमीटर. यहाँ भी सिमिलरली इसका होगा 110 पिकोमीटर, इसका होगा 148 पिकोमीटर. सो ये दोनों स्ट्रक्चर देखने से हम लोगों को क्या दिखाई देना चाहिए? ओजोन में ऑल द ऑक्सीजन बोन डिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल. लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया ओजोन में ऑल द ऑक्सीजन बोन डिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, दैट इज 128 पिकोमीटर. एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमाइन किया? ओजोन में सभी ऑक्सीजन बोन डिस्टेंसेस, दोनों ऑक्सीजन बोन डिस्टेंस मतलब बोन लेंथ इक्वल आइडेंटिकल 128 पिकोमीटर. दैट मीन्स व्हाट? ओजोन में नाइदर ऑक्सीजन डबल नॉर ऑक्सीजन सिंगल बोन. देयर इज एन इंटरमीडिएट बोन बिटवीन द डबल बोन एंड सिंगल बोन. तो ये स्ट्रक्चर से ओजोन का बोन डिस्टेंस को ऑक्सीजन बोन डिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इससे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. सो ओजोन में ऑक्सीजन बोन डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाता है. देखो ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस ऑक्सीजन बोन्स आर नाइदर डबल बोन और सिंगल बोन. और ये दोनों बोन डिस्टेंस क्या है? आइडेंटिकल है. सो दिस इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर व्हिच मॉलिक्यूल? ओजोन मॉलिक्यूल. सो ओजोन मॉलिक्यूल का क्यों रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ा? क्यों रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ा? क्योंकि इन ओजोन ऑल द ऑक्सीजन बोन डिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल. सिमिलरली बेंजीन का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है क्योंकि बेंजीन में भी ऑल द कार्बन बोन डिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल. तो रिगार्डिंग द resonance structure of benzene we have also discussed in class 11.
रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बारे में हम लोग 2 चैप्टर में पढ़ा। एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अनदर एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी पढ़ा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। सो टुडे वी स्टॉप हियर। Group 16 is not completed. Another 2 topic remains. In next video we will continue group 16.